हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है ओनली स्टडी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5, 12th क्लास का बायोलॉजी है यह। इसमें जो भी बच्चा बिहार पारा मेडिकल का एग्ज़ाम देगा इस बार, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है चैप्टर। और इसके पहले 3 चैप्टर हो चुका है, नहीं देखे हैं तो आई बटन मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके अलावा पैरामेडिकल का मैं प्रीवियस ईयर 2012 से लेकर 2019 तक का करा दिया हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं 2015 का जो मैं मैथ का कराया हूँ उसमें आवाज़ क्लियर नहीं आया है, क्योंकि उस वक्त मेरे पास माइक नहीं था, इसलिए और भी कुछ कमियां हैं और कुछ बोल रहे हैं स्टूडेंट उसे शॉर्ट ट्रिक में बताइए। तो मैं 2015 का पहले ही बना चुका हूँ, तो उसे शॉर्ट में नहीं पूरा लॉन्ग में एक एक चीज़ समझाया गया है, ठीक है। इसीलिए मैं उसका स्पीड ज़्यादा कर दिया था, क्योंकि लंबा वीडियो हो रहा था इसीलिए। तो उसे मैं फिर से करूँगा। तो पहले आज बायो पढ़ते हैं और 2015 का मैथ का मैं फिर से उसे अपलोड करने वाला हूँ। तो मैं आज घर से थोड़ा बाहर हूँ, आपको पता ही होगा कि मेरा 30 तारीख का BHU का बीएड के लिए एग्ज़ाम है मेरा, ठीक है। तो आज मेरा एग्ज़ाम है। मैं कोशिश करता हूँ कि 29 तारीख आज मैं आ गया हूँ, घर से बाहर हूँ, मैं छपरा में हूँ अभी। तो यहाँ पर कोशिश करता हूँ शूट करने का, और थोड़ा आवाज़ भी आएगा तो कोऑपरेट करिएगा। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? भारत में प्रथम जनगणना प्रारंभ हुई। प्रथम जनगणना कब हुआ था भारत में? तय हुआ था 1872 में, अंग्रेज के शासन काल में था, ठीक है। उस समय प्रथम जनगणना हुआ था 1872 रुपया, ठीक है। उस समय पर व्यक्ति 21 रुपया आया था, 21 या 15 ऐसे ही, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। इतना रुपया पर व्यक्ति आया था जनगणना के अनुसार, ठीक है, 1872 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और उस समय दादा भाई नौरोजी भी काफ़ी इसके बारे में बताए हैं 1872 के समय, क्योंकि उस समय वह भी थे। और भारत का दादा भाई नौरोजी को भारत का क्या कहा जाता है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। चलिए 2 नंबर, उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास होता कहलाता है। तो क्या कहलाता है तीव्र ह्रास? तो कहलाता है जनसंख्या अवनमन। ऑप्शन नंबर बी, जनसंख्या अवनपन, मतलब घट रहा है। तीव्र ह्रास माने घट रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? जनसंख्या अवनपन, ठीक है। चलिए देखिए, आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, आपके लाइक के चैनल लग रहा है तो सब्सक्राइब भी कर दे। देखिए मेरे व्यूअर का 55%, जितने 55 भी 100% में 55% व्यूअर सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे चैनल। तो उनसे निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर कर दें। और इसके अलावा आप क्या सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, किस चीज़ की तैयारी करने के लिए पढ़ना चाहते हैं, उसे भी कमेंट में सजेस्ट करिए, मैं उस पर काम करना शुरू कर दूंगा, ठीक है। और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए आप लोग, और लाइक भी करिए और शेयर भी कर दीजिए। चलिए 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? एमनियोसेंटेसिस एक प्रक्रिया है, तो इसको यह प्रक्रिया किस में होता है यही आपको बताना है। तो यह होता है भ्रूण में। ऑप्शन नंबर बी, भ्रूण में अनुवांशिकी विकास ज्ञात करने के लिए यह प्रक्रिया अपनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सहेली जो कि मादा गर्भनिरोध पुटिका गोली है माने प्रयोग करती है, तो ये कब प्रयोग करते हैं ये आपको बताना है। तो ये करती है साप्ताहिक, ठीक है, साप्ताहिक रूप में इसका यूज करते हैं। मादा गर्भ निरोधक पुटिका ये साप्ताहिक रूप से यूज किया जाता है। चलिए 5 नंबर, RU 486 दवा प्रयोग की जाती है। अभी ये दवा का नाम है, तो यह दवा किस में प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है गर्भपात के कारण। ऑप्शन नंबर सी, गर्भपात कारक के रूप में यह दवा का यूज किया जाता है। अब मैं इसका ज़्यादा डिटेल नहीं करूँगा, नहीं तो ये निगेटिव बात है, ठीक है। चलिए मैंने दवा गलत करता है। चलिए 86 नंबर, 6 नंबर, इनमें कौन यौन संचारित रोग है? तो कौन यौन संचारित रोग है? तो ये है ई सब ही। ऑप्शन नंबर बी, सब आपका यौन से ही होता है। एड्स आपको पता ही है क्यों होता है, यह सब भी ऑप्शन में पढ़ लीजिए। इसके अलावा ये सब भी होता है यौन संचरण के कारण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें आंसर टिक कर दिया गया है, मैं ठीक से काटा नहीं हूँ, लेकिन इस 8 गो के बाद से आपका नहीं मिलेगा आंसर। चलिए 7 नंबर, सीधे शुक्राणुओं को अंडाणु से सम्मानित करने की प्रक्रिया क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं?
तो वो कहलाता है अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण। ठीक है। चलिए 8 नंबर, कॉपर टिक रोकती है, ये किसको रोकती है कॉपर टिक? ये लेडीज यूज करती है कॉपर टिक। तो ये करता है अंड निषेचन को, माने अंड निषेचन न होने दे, उसमें एक काम करता है कॉपर टी। कॉपर टी लेडीज लगाती है, जैसे पुरुष लोग क्या लगाते हैं कॉन्डम, उसी तरह महिला भी लगाती है आपका कॉपर टी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आंसर आपको नहीं मिलेगा। देखिए, प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण हुआ, कब हुआ? तो ये हुआ आपका तकनीकी के कारण। ठीक, तकनीक के कारण हुआ था प्रथम मानव विस्फोट, माने बहुत ज़्यादा जनसंख्या में मानव का विकास हुआ था। ठीक है। चलिए 10 नंबर, मादा में मुख्य गर्भ निरोध किसे रोकती है? तो मुख्य गर्भ निरोध किसे रोकती है? तो यह रोकता है यौन में शुक्राणु का प्रवेश। ऑप्शन नंबर डी, यही आपका रोकती है गर्भ निरोधक काम करने में, तो मतलब जो योनि में शुक्राणु न जाए, यही काम करता है आपका। ठीक है। चलिए 11 नंबर, जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधियां हैं, माने नियंत्रण में आ जाए जन्म, मतलब तेजी से बढ़ रहा है मानव का जन्म दर, तो उसको रोकने के लिए मुख्य क्या है? तो वो है बाध्यकरण। ऑप्शन नंबर डी, बाध्यकरण, कि मान लोगों को रोको कि ज़्यादा बच्चा ना पैदा करे, 2 गो पैदा करे, 1 गो पैदा करे। जैसे जनसंख्या हम लोगों के भारत में तो काफ़ी तेज़ी से जनसंख्या बढ़ रहा है, तो इसमें बहुत सारे नियम लगाने का जरूरी है और सरकार भी कदम उठाएगी। चलिए 12 नंबर, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान द्वारा कौन सी गर्भ निरोधक गोली तैयार की गई है? कौन सी गोली तैयार की गई है? तो ये कही गई है सहेली। देखिए, सहेली गोली का नाम है, माने दवा का नाम है सहेली, औषधि का नाम है। ठीक है। चलिए 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी जन्म नियंत्रण की प्राकृतिक विधि नहीं है? अब कौन प्राकृतिक विधि नहीं है? तो यह है आवधिक संयम। ऑप्शन नंबर बी, आवधिक संयम। चलिए 14 नंबर, निम्न में से कौन रिट्रोवायरस द्वारा उत्पन्न होता है? तो रिट्रोवायरस द्वारा कौन उत्पन्न होता है? तो वो होता है एड्स। ठीक है, एड्स रिट्रोवायरस द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है। चलिए 15 नंबर, परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। तो परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तय हुआ आपका 1951 में, 1951 में हुआ था परिवार नियोजन कार्यक्रम। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 36 ही क्वेश्चन है इस चैप्टर में। ये चैप्टर छोटा है इसीलिए कम क्वेश्चन उठाया गया है। चलिए 16 नंबर, जनसंख्या पर निबंध लिखा गया। तो जनसंख्या पर निबंध लिखा गया, उस लेख का क्या, निबंध का क्या नाम है? तो वह लेरमार्क द्वारा, माने ये किसने लिखा है यह? तो कमेंट करके आप बताइए उस बुक का क्या नाम है, निबंध का क्या नाम है। ये लिखे कौन है? लेमार्क द्वारा लिखा गया है जनसंख्या पर निबंध। चलिए 17 नंबर, जनसंख्या अधिक होने से अब क्या होता है? बोलिए, इस 3 गो 4 गो ऑप्शन है, क्या होगा? तो ये होगा प्रति व्यक्ति की आयु कम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माने आयु जो है वो कम हो जाएगा प्रति व्यक्ति। चलिए 18 नंबर, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है डेमोग्राफी। होता है ना डेमोक्रेसी, सभी लोग वो उसी से रिलेट करके याद रख लीजिए, डेमोग्राफी। जनसंख्या नियंत्रण के अध्ययन को जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो डेमोग्राफी कहलाता है। चलिए 19 नंबर, मानव जनसंख्या वृद्धि है। तो मानव जनसंख्या वृद्धि ये क्या है? तो ये है इनमें से कौन होना है? ठीक है, स्थिर या स्थिर नहीं है। जनसंख्या वृद्धि होगा तो स्थिर थोड़े रहेगा, हर चीज़ में अफरा तफरी होगा, लॉन्ग, ये कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर, मानव द्वारा कौन सी सबसे बड़ी कठिनता का सामना किया जा रहा है? तो कौन है कठिनता का सामना किया जा रहा है? तो वो है जनसंख्या विस्फोट। ऑप्शन नंबर ए, जनसंख्या विस्फोट का सामना किया जा रहा है, ये बहुत बड़ी चुनौती की चीज़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संतानो उत्पत्ति नियंत्रण के क्या उपाय हैं? अब इसके क्या उपाय हैं उसके नियंत्रण के लिए? तो उपाय है इनमें से सभी, माने प्राकृतिक विधियाँ, हार्मोनल विधियाँ या आंतरिक विधियाँ, ये तीनों में से कोई भी अपना सकते हैं संतो उत्पन्न नियंत्रण के लिए।
यानी संतान पैदा करने का जो प्रोसेस है उसको नियंत्रण करने के लिए ये तीनों विधि उपलब्ध है और अच्छा है। चलिए 22 नंबर, मानव जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए चिकित्सीय विधि द्वारा द्वारा यहाँ कुछ छूट रहा है, द्वारा अवस्थित को हटाया जा सकता है। माने किसके द्वारा हटाया जा सकता है? अवस्था विधि द्वारा अवस्था का हटाया जाना कहलाता है। क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है बाध्यकार। ऑप्शन नंबर ए, बाध्यकार। माने उसको रोकिएगा तो माने बाध्य न कर रहे हैं तो बाध्यकार कहलाएगा अगर जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने की कदम उठाया जाएगा उसको। चलिए 23 नंबर, परख नली शिशु के संबंध में सत्य है। अब कौन सा इसमें का सत्य है परख नली से संबंधित? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, जनांगों से बाहर निषेचन तथा गर्भाशय में परिवर्तन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी जन्म नियंत्रण युक्त स्त्री द्वारा प्रयोग नहीं की जाती? अब कौन नहीं की जाती? तो वो नहीं की जाती है निरोध। ऑप्शन नंबर सी, निरोध या प्रयोग नहीं की जाती है आपका युक्ति स्त्री का प्रयोग नहीं, माने निरोध जिसे हम लोग कंडोम कहते हैं वो लेडीज नहीं यूज करती है। देखिए उस समय बताया था कॉपर टीका लेडीज यूज कर सकती है, मुखिया गोली का नाम क्या है? तो सहेली। ठीक है। आई डायाफ्राम, यह भी एक दवा जैसा या कुछ होगा। यह तीन चीज यूज करती है महिला और निरोध नहीं करती। चलिए 25 नंबर, जन्म पूर्ण भ्रूण को जांचने की विधि का नाम है। तो जांचने की विधि का क्या नाम है? तो ऑप्शन नंबर बी, एमनियोसेंटेसिस, यही इसका नाम है। चलिए 26 नंबर, परख नली शिशु एक तकनीक है जिसमें क्या किया जाता है? परख नली जो उसमें शिशु को अगर रखते हैं मतलब शीशा में, तो वो एक प्रकार का क्या है? तो वो है अंड लेकर, ऑप्शन नंबर बी, अंड लेकर फिर इसे निषेचित कराकर रोपित करते हैं। माने पेट में भी वो अंड जो हो विकसित होगा, लेकिन वहाँ से एक अगर 9 महीना से पहले ही आ गया तो उसे शीशा में रखते हैं। तो शीशा में वही काम करता है, उसको फिर से निषेचित करा करके रोपित माने रोपा जाता है। ठीक है। मतलब उसे जीने के लिए वहाँ डाला जाता है। समझे? चलिए 27 नंबर, गर्भ निरोधक पुटिका में प्रोजेस्टान ये क्या है? प्रोजेस्टान तो ये एक आपका अंडो उत्सर्जन को रोकता है। ऑप्शन नंबर ए, अंडो उत्सर्जन को रोकता है यह। चलिए 28 नंबर, जन्म नियंत्रण की एक विधि है। तो जन्म नियंत्रण की कौन सा इसमें का विधि है? तो वो है IUDS। ऑप्शन नंबर डी, IUDS यह जन्म नियंत्रण का एक विधि है। चलिए 29 नंबर, कौन सी तकनीकी पुरुषों से संबंधित है? कौन सी तकनीकी पुरुषों से संबंधित है? तो वो है वासेक्टोमी। ऑप्शन नंबर सी, वासेक्टोमी है आपका पुरुष से संबंधित है। कौन सी तकनीकी पुरुषों से संबंधित है? तो वास्कोटोमी, बाकी सभी महिला के लिए है। मुख्य गोलियां देखबे किए ये सभी है। चलिए 30 नंबर, स्तनपान अनवरत ये क्या है? स्तनपान तो ये है गर्भ निरोधन की अस्थायी विधि। ऑप्शन नंबर ए, अस्थायी विधि माने अस्थायी विधि नहीं है, थोड़े देर के लिए काम करेगा उसको नहीं करेगा। चलिए 31 नंबर, माने टेम्प्रोरी के लिए यह है आपका स्तनपान। चलिए 31 नंबर, परख नली शिशु को उत्पन्न करने के लिए भ्रूण को कौन सी अवस्था में स्त्री शरीर में रोपित किया जाता है? अब किस अवस्था में किया जाता है? तो क्या जाता है 32 कोशिकीय अवस्था में। ऑप्शन नंबर ए, 32 कोशिकीय अवस्था में उसमें अवस्थित किया जाता है भ्रूण का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे एक स्तंभ में गर्भ निरोध प्राप्त करने की चार रीतियाँ ए, डी और दूसरे, मतलब इसको मिलान करना है। चलिए दिखा देता हूँ पूरा। अब इसमें कौन सा सही वाला है वही आपको मिलान करना है, उसी के बारे में वो लिखा था ऊपर। तो देखिए यह मिलान करिएगा ना, तो मैं आपको बताता हूँ। मिलान करिए आप, ऑप्शन नंबर ए पढ़ लीजिए। मतलब ए जो जाएगा 3 में जाएगा। गोली क्या करता है? तो अंडो उत्सर्जन न होने देता है, ये तो बात बता चुका हूँ। उसके बाद महिला में क्या कॉपर टी का प्रयोग होता है, शुक्राणुओं को वृक्क में पहुँचने से रोकना, माने जो भी ब्रेन होगा पुरुष का स्पर्म महिला में ना जाए, यही काम करता है कॉपर टी।
अब 2 गो मिल गया, सी जो है चौथा में चला जाएगा। कंडोम क्या करेगा, तो ओवरिये में शुक्राणुओं का न होना यह काम कराता है। बाकी जो बच गया उसमें सामने सामने वाला, सॉरी 1 3 का 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्या है, कॉपर मोचक अंतरा गर्भाशयी युक्तियों से निर्मुक्त होने वाले कॉपर आयरन कहलाते हैं। अब क्या कहलाते हैं कॉपर आयरन, तो वो हो गया आपका गर्भाशय को रोकने वाले, ऑप्शन नंबर ए, गर्भाशय को रोपण के प्रति अनुयुक्ति बनाते हैं। माने वो ना जाए उसके अंदर, गर्भ ना धारण करे, इसलिए कॉपर मोचन का प्रयोग किया जाता है। इसे कॉपर टी भी कहते हैं। चलिए 34 नंबर, एमनियोसेंटेसिस की तकनीकी का अनुमोदित उपयोग है। अब कौन सा अनुमोदित उपयोग है, तो वो है ऑप्शन नंबर ए, अजमे गर्भ के लिंग की जांच। अजमे गर्भ के लिंग की जांच, यही आपका विधि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट है, जीवे निषेचन की तकनीकी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका स्थानांतरण फैलोपियन नलिका में किया जाता है। बोलिए, ये पहले भी आया है, तो वो आता है केवल युग्मजन का। ठीक है, केवल युग्मजन का ही एक ऐसा है। चलिए 36 नंबर, वर्तमान समय में भारत में गर्भ निरोध की सर्वाधिक मान्य विधि है। कौन सा है गर्भ निरोध का सामान्य विधि, तो वह अंतःगर्भाशयी युक्तियाँ। ठीक है, अंतःगर्भाशय युक्तियाँ यह गर्भ निरोध की सर्वाधिक मान्य विधि है। माने गर्भ धारण न हो उसके लिए यही आपका उपयुक्ति है, गर्भाशय युक्तियाँ। अब जो जो यूज करना है सब लोग करता है। चलिए, तो ये रहा क्वेश्चन। तो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर कर दीजिए थोड़ा, और नए हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं आप। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।